भाई कहा गया है, क्योंकि भारत को विश्व गुरु माना गया है। इस विश्व में, इस पूरे संसार में जितने सारे भी देश हैं, सभी देश में भारत को नंबर 1 पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि भारत सभी देशों का गुरु है, विश्व गुरु माना गया है। इसलिए धर्म के अनुसार हम लोग चलते हैं। इसका सबसे पहले 5 कारण है, सुनिएगा। सबसे पहला है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो श्मशान जाते हैं, तो उसमें 2 लोगों को जाना वर्जित रहता है। सबसे पहले स्त्री को और दूसरे छोटे से बच्चे को। क्यों? कहा गया है स्त्री को अगर श्मशान जाए तो वहां पर अगर स्त्री का दिल कमजोर होता है, चाहे वह जिस परिवार का भी कोई व्यक्ति मरा हो, उनका भी कोई हो, या वैसे भी इस संसार में जितने भी स्त्रियां हैं सभी का दिल कुछ कमजोर होता है। लेकिन अभी की बात क्या कहें, अभी तो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है। और अभी तो कई लोग जाते भी हैं, लेकिन इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर आप आंखों में अगर आंसू आ जाएंगे तो आंसू आने के बाद जो व्यक्ति मरा है उसको आत्मा का शांति नहीं मिल पाएगा। मरने के बाद उसका आत्मा फिर जहां तहां भटकेगा, क्योंकि जितना आपके आंख से आंसू बहेगा ना, उसके लिए उतना अशांति का कारण बन जाएगा। और सबसे पहला और दूसरा इसलिए कहा गया है क्योंकि दिल का कहीं दौरा ना आ जाए, दिल कमजोर होता है ना, तो इसके कारण कहीं दिल का दौरा ना आ जाए और कमजोरी आ जाते हैं ना, इस सब के कारण माताएं को, बच्चे को श्मशान नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कहा गया है जो अगर श्मशान से आने के बाद, अर्थात लाश को जला करके आने के बाद मुंडन की प्रक्रिया है। अगर हम वहां से आए तो जो भी पुरुष श्मशान जाते हैं तो वहां से आने के बाद मुंडन कराया जाता है। अगर वहां से आने के बाद अगर स्त्रियां जाती है तो वो स्त्रियां के लिए ये शोभनीय नहीं है। पुरुष का तो ये चलेगा मुंडन कराना, लेकिन अगर स्त्रियां जाती है तो उससे भी वह उस संस्कार के अनुसार चलना पड़ेगा। इसलिए 3 कारण हो गए। और बच्चे नहीं जाते हैं और स्त्रियां, इसका फिर चौथा कारण, क्योंकि श्मशान में ना जब लाश जलाया जाता है उस समय जो मृत व्यक्ति को उसके ऊपर डंडे का प्रहार किया जाता है मस्तक पर। मरे हुए व्यक्ति को जलाते समय बार बार देखेंगे जलने में लगभग 4-5 घंटे समय लग जाते हैं, तो 5 घंटे तक सभी लोग वहां पर खड़े रहते हैं। और जो पूजा की प्रक्रिया है वहां पर उनके अंतिम संस्कार के समय में जब जलाया जाता है उस समय उनके ऊपर लकड़ी का प्रहार किया जाता है उनके मस्तक पर, और उसकी जो आवाज होती है जब फटती है ना तो उसके बाद बहुत ही भयानक आवाज होती है। क्योंकि वहां पर मैं भी गया हूं, वहां पर मैं देखा हूं, वहां ऐसी आवाज लगता है जैसे कि कोई बड़ा सा बम विस्फोट होता है। क्योंकि सारी जितने भी दिमाग में यहाँ नस है, हड्डियां हैं, सबका यहाँ पर मस्तिष्क में रहता है। और पूरे शरीर में जितने भी सारे अंग हैं सबसे ज्यादा अंग मस्तिष्क में भरा हुआ है। इसी के कारण वहां पर आवाज होती है ना, इसी के कारण जो माताएं लोग नहीं सहन कर पाएंगे, इसी सब के कारण नहीं जाते हैं। ठीक है।